अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। इमाम्स काउंसिल नांदेड़ के जानिब से दफ्तर कलेक्टर के रूबरू दहली कत्लेआम के खिलाफ धरना दिया गया। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल शाख नांदेड़ की जानिब से दफ्तर कलेक्टर नांदेड़ के रूबरू दहली कत्लेआम के खिलाफ धरना एहतजाज किया गया। इमाम्स काउंसिल का मुतालबा है कि दहली फसाद के जिम्मेदारों को कानूनी सजा दी जाए। इस कामयाब धरने एहतजाज में एमजेड सिद्दीकी, मौलाना मोहम्मद अयूब कासमी, डॉक्टर रफीक अकमल, मसूद हुसैन, जावेद खान के अलावा पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। शाहीन बाग से जो है हमारे माँ बहनें बैठी हुई हैं और उसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान हिल चुका है। न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट आ रही हैं, मेरे रिश्तेदार जहाँ पर भी हैं, अमेरिका और फॉरेन कंट्रीज़ में भी शाहीन बाग का जो है एहतजाज को कबूल किया जा रहा है और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया जा रहा है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करें। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात में हमको खामोश रहना चाहिए। हम सब मुसलमान एक हैं और हमको इस साल में हिंदुओं को भी लेना चाहिए, इसलिए कि ये मामला न सिर्फ मुसलमानों का है बल्कि गैर मुस्लिमों का भी है। लेकिन मुमकिन है कि आज नहीं तो कल वो हमारे साथ रहेंगे। अब अनकरीब में NRP का जो है सिलसिला शुरू होने वाला है, जैसा कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमारे तमाम जो है कायदीन ने दिला लेवल पर, ताल्लुक़ा लेवल पर हमने ये ऐलान किए हैं कि ये हमारा सिविल नाफरमानी रहेगा और हम NRP का एक भी फार्म नहीं भरेंगे। यहाँ तक कि अगर इन्यूमरेटर जो हमारे पास आएंगे उन्होंने नाम पूछे भी तो हमको कहना चाहिए कि हम नाम नहीं भरते। अगर आपने NRP का फार्म नहीं भरा, कोई जुर्म नहीं है, आपको सज़ा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अगर आप भरेंगे गलती रहेगी, आपको जो है कानूनी तौर पर जो फिर मुश्किलात का हल करना पड़ेगा। लिहाजा ये जो मुस्लिम काउंसिल के जानिब से इमाम काउंसिल लिया जा रहा है उसका भरपूर नांदेड़ और चूँकि मैं मुस्लिम मुत्तहिदा मास का सदर भी हूँ, हम इसके तरफ से इनकी बिल्कुल हिमायत करते हैं और हुकूमत से मुतालबात करते हैं कि इसके लिए ये फसादात क्यों हुए, कराए कौन, इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज या आपके रिटायर जज के ज़रिए से हो जाए। SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो पुलिस की रहती है वो हमारे मुआफ़क़त में नहीं कर सकती। इसलिए हमारा ये इस फोरम से मैं मुतालबा हुकूमत करता हूँ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर जज के ज़रिए से किया जाए। और नांदेड़ के मुसलमानों को मेरी एक अपील है कि वो 1 तारीख से जो फार्म शुरू होने वाले हैं वो फार्म इनकार कर दें। अगर उसमें कुछ आपको परेशानी आ रही है तो आप हमारे पास आएँ। नांदेड़ में मुस्लिम मुत्तहिदा मास, इमाम काउंसिल और तमाम जितने भी ऐसे इदारे हैं, ये जो है बिल्कुल तैयारी में आपकी इमदाद के लिए। आप घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। आधी रात को आइए, हम आपको जो है बताने को तैयार हैं। खुदा हाफ़िज़। पहले तो हम इमाम काउंसिल की जानिब से जो धरना दिया गया है उसके लिए हम सभी इसका स्वागत करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और दिल्ली में जो दंगा हुआ है ये प्री प्लान हुआ है। कपिल मिश्रा 2 दिन पहले से ही बोल रहे थे ट्रम्प को जाने दीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, इसके बाद हम देखेंगे। और उन्होंने खुलेआम नारा मार रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये प्री प्लान गुजरात पैटर्न किया गया है और वहाँ पर इतना ये किया गया है। वहाँ की पुलिस प्रशासन को लोग फ़ोन कर रहे थे कि कह रहे थे कि यहाँ दंगा हो रहा, वहाँ दंगा हुआ। वहाँ के ACP और वहाँ के कमिश्नर अपना टाइम पास कर रहे थे, लोगों को कोई मदद नहीं की। इसकी वजह से वहाँ करोड़ों में अरबों में नुकसान हुआ है, लोगों की जानें गई है और हम इसकी निंदा करते हैं। और इस पर हमको सुप्रीम कोर्ट पर पूरा यकीन है, इसकी अलायदगी से इंक्वायरी करे और जजेस का पैनल बना के करे। हमको हुकूमत से ये उम्मीदें नहीं है। और वहाँ के जो CM थे केजरीवाल, वो साहब राजघाट पे जब लोग मारे जा रहे थे तो वहाँ जाके राजघाट पर प्रार्थना कर रहे थे। ये उनका भी गलत है, उनका भी ये गलत है, उनको भी इसके जिम्मेदार ठहरना चाहिए। गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कपिल मिश्रा को जल्द से जल्द अरेस्ट करो, नहीं तो हिंदुस्तान लेवल पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले, इतना ही कहते हैं। आज इमाम काउंसिल ज़िला नांदेड़ की जानिब से हमारा ये एहतजाजी धरना कलेक्टर ऑफिस के सामने रखा गया है। दिल्ली में जो अभी हाल में फसाद हुआ है, इसमें RSS के गुंडों ने जो नंगा नाच मचाया है और
एक कम्युनिटी को निशाना बनाया है और ख़ास तौर से ये गुंडे बाहर से लाए गए थे और उन्होंने आकर यहाँ दिल्ली में जानी माली नुकसान पहुँचाया है। हम इस फसाद और इस आरएसएस की नज़रिए के ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए खड़े हुए हैं और हुकूमत से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द खातियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए और जो कुछ जानी माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हुकूमत करे। ये इमाम आज नांदेड़ कलेक्टर ऑफिस पर इमाम कौंसिल की जानिब से जो धरना मुनक़्क़द किया गया था, संविधान बचाओ आंदोलन कृति समिति नांदेड़ की जानिब से हम इस धरने को तायद करते हैं और साथ ही हुकूमत हिंद से हम इस बात का मुतालबा करते हैं और हुकूमत अदालत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो गुज़िश्ता दिनों में जो दिल्ली में जो हालात हुए, जो दंगाइयों ने जिस तरह से बर्बरता उन्होंने वहाँ पर दिखाई है और जो बिल्कुल पूरा अमन अंदाज में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जो कि हमारा जमहूरी हक़ है और उस जमहूरी हक़ के मातहत हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए और दिल्ली के अंदर जो है सो दिल्ली के अमन को बिगाड़ने के लिए जो दंगाई जो आए और उन्होंने जो दंगा मचाया, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित शाह जी को इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी लेते हुए अमित शाह जी को सबसे पहले अपना राज़ीनामा देना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के गृह मंत्री हैं और उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने भी वहाँ पे जो रोल अदा किया है, पुलिस प्रशासन को भी इसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिस तरह से हम जानते हैं कि तमाम मुल्क के रहने वाले जितने भी बाशिंदे हैं और जितने नागरिक हैं, सभी का भरोसा अदालत पर होता है, तो अदालत हिंद से भी हमें हम डिमांड करते हैं, उनसे ये उम्मीद है कि वो मुनसिफाना रवैया अख्तियार करें। इसलिए हम अदालत से ये डिमांड करते हैं कि इसकी तहक़ीक़ की जाए कि कपिल मिश्रा को विवादित बयान देते हुए सबने सुना है, भड़काऊ बयान देते हुए सुना है, तो कपिल मिश्रा को आज Y+ सिक्योरिटी दी गई है, तो ये बड़ी शर्म की बात है। जिसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, आज उसको पुलिस सिक्योरिटी दे रही है, ये बड़ी शर्म की बात है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी को मुस्तरद किया जाए और कपिल मिश्रा को जेल के सलाखों के पीछे डालकर उस पर कार्रवाई की जाए। ने जो है दिल्ली का जो है सर्वे किया और वहाँ पे ऐसा लगा कि वो जो धरना है, वो जो फसाद है पूरा एक बाज़ाब्ता प्लान के तहत किया गया और जिसके अंदर जो है पुलिस की बहुत सारी जो है इसमें गलती है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या फिर जो है अमित शाह से जो है इस्तीफ़ा की मांग करता है। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं।